नमस्ते साथियों, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का मैं अंकित बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार के कुछ स्पेशल जीके के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या बिहार से संबंधित किसी भी प्रतियोगी एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं और आप अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो ये जो प्रश्न है आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। देखिए, ये जो सभी प्रश्न 2026 स्पेशल है और 51 प्रश्न के आप लोगों को अप्रोक्स देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आज के पहले प्रश्न से आप सभी बताइएगा कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। फटाफट से आप लोग बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 22 मार्च को जो है बिहार दिवस मनाया जाता है, यानी कि 22 मार्च को बिहार दिवस की स्थापना की गई थी। चलिए अगले प्रश्न को देखिए और अगला प्रश्न का आंसर दीजिए फटाफट से। बिहार का उच्च न्यायालय क्या है, यानी कि हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट बिहार का क्या है बताइए फटाफट। उच्च न्यायालय पटना इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पटना में भी है और पटना हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय। ठीक है, चलिए आगे बताइए। तो अगला प्रश्न आप सभी का अगला प्रश्न है कि बिहार का राजकीय भाषा क्या है, यानी कि लैंग्वेज जो कहेंगे, बिहार की जो लैंग्वेज कहेंगे वो क्या है। इसका बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। हिंदी और एवं उर्दू क्या होगा, हिंदी एवं उर्दू इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो बताइए तो बिहार में कितने प्रमंडल है, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 प्रमंडल है बिहार में कुल। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न को देखिए और इसका आंसर करिए। बताइए तो बिहार में कितने जिले हैं। बिहार में कितने जिले हैं, तो आप सभी को पता होगा कि बिहार में 38 जिले हैं। क्या, 33 जिले बिहार में। इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बता दीजिए तो बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। बिहार में जो टोटल, यानी कि इसमें गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जो विश्वविद्यालय है उसका जो संख्या है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 से अधिक ही है। ठीक है, 30 से अधिक ही है, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा बता दीजिए तो आप लोग फटाफट से कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। जनसंख्या वाला जो जिला है वो कौन सा है, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पटना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर टिक कर लीजिए। अच्छा चलिए बता दीजिए तो फटाफट से सभी लोग फटाफट से बता दीजिए तो बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। बिहार में ना सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। 8 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा शेखपुरा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो अगला प्रश्न बताइए, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जो जिला है, आप सभी का राइट आंसर सी हो जाएगा। औरंगाबाद सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला में से एक माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 10 नंबर प्रश्न कि बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। आप लोगों ने तो देखा कि बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। अब बताइए सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा होगा। तो इस शिवहर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, शिवहर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताइए तो मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है। मूल रूप से जो बिहार का जो है शब्द का अर्थ क्या है, इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बोध मठ। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बोध मठ। ठीक है, चलिए बता दीजिए तो बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था। बिहार में कब नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था। 12 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 15 अप्रैल 1930। कब, 15 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बताइए तो बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई। कब की गई थी गठन की मांग, फटाफट से आंसर बताइए तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1906 में। कब होगा, 1906 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हैं अगले प्रश्न को देखिए।
अगला प्रश्न आप सभी का क्या है कि बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ था। किसका बिहार के मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ था? बिल्कुल राइट आंसर हुआ था, यानी कब हुआ था? 1580 में। कब हुआ था? तो 1580 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1580। अच्छा बता दीजिए तो आप लोग फटाफट से आंसर कि बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य है? वर्तमान में कितने सदस्य है? फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में सभी लोग करते जाइए। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर 15 का क्या होगा? बी हो जाएगा, 243 हो जाएगा। क्या होगा? 243 इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा आप सभी का आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिए, बताइए तो बिहार से लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? यानी कि बिहार से जो है लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? इसका बिल्कुल राइट आंसर डी होगा, 40। क्या होगा? डी 40 हो जाएगा। 40 सदस्य जो है वो लोकसभा के लिए बिहार से चुने जाते हैं। ठीक है, चलिए बताइए तो पटना का न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना के न्यायालय की जो स्थापना है ना वो कब हुई थी? तो 1916 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1916 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सभी लोग बता दीजिए झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? पृथक मतलब अलग कब हुआ था? ठीक है, जल्दी से बता दीजिए तो 18 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। 15 नवंबर 2000 को कब हुआ था? तो बिहार जो है झारखंड से कब हुआ था, या झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है पूर्ण रूपेण झारखंड अलग हो गया था। अच्छा बता दीजिए तो बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था। बिहार और उड़ीसा का जो विभाजन हुआ था ना कब हुआ था? 1936 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कब? तो 1936 इसका बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा बताइए तो अगला प्रश्न आप सभी का है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? फटाफट से चलिए देखिए तो 20 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? सत्य भक्त हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोग बताइए। चलिए 21 नंबर प्रश्न है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? 21 का गया हो जाएगा। ठीक है, गया इसका इसका राइट आंसर होगा। लेकिन देखिए इसका रामगढ़ भी दिखा रहा है। ठीक है, रामगढ़ भी दिखा रहा है। तो आप लोग एक बार थोड़ा इस प्रश्न को टिक करके थोड़ा सा देख लीजिएगा कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, 1922 का। चलिए बताइए तो अगला प्रश्न हम लोग करते हैं कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसान सभा की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा बताइए तो इस प्रश्न का राइट आंसर कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था? किसान सभा का अब गठन पूछा जा रहा, तभी पूछा जा रहा था कि किसके द्वारा हुआ था, अभी पूछा जा रहा था कौन सा ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्च 1929 में। कब? तो मार्च 1929। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा बताइए तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? ये बताइए बिहार जो है बंगाल से कब पृथक हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? 1912। 1912 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी को सभी लोग टिक कर लीजिए। अच्छा ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का है कि 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे? 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे? तो कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर बी सभी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर टिक कर लीजिए। चलिए बताइए तो पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। 26 नंबर प्रश्न का आंसर है पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। किसने बनाया था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा शेरशाह। ऑप्शन नंबर ए को सभी लोग टिक कर लीजिए। चलिए
इसका बाद आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो शेरशाह सूरी जो थे वे सबसे लोकप्रिय सुल्तान थे। इस 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़िए, अगला प्रश्न बताइए तो नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय का जो वैभव है किसके हाथों नष्ट हो गया? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा बख्तियार खिलजी के द्वारा। बख्तियार खिलजी के द्वारा ये नष्ट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का है कि किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षणिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई थी? किस काल में? तो इसका राइट आंसर 29 का बिल्कुल सी हो जाएगा, मध्यकाल में। सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा बता दीजिए तो 30 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा कि किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? ठीक है, अपने साम्राज्य में मिलाया था। राइट आंसर क्या होगा? अकबर। अकबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी बिल्कुल टिक कर लीजिए। चलिए तो आगे बढ़िए, अगला प्रश्न बताइए कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के जो संस्थापक है वो कौन थे? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उदयन थे। क्या थे? उदयन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा चलिए बताइए तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बनाया था, किसने बनाया था? 32 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किसके द्वारा, किससे बनाया गया था? तो लकड़ी का। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी को सभी लोग टिक कर लीजिए। चलिए बताइए तो 33 नंबर प्रश्न क्या होगा राइट आंसर कि पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? कौन शासक थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। ए इसका प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा बता दीजिए तो आप सभी इस प्रश्न का राइट आंसर कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 34 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 26 अप्रैल 1858। क्या होगा? 26 अप्रैल 1858 इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर सी ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़िए, अगला प्रश्न बताइए। ये बहुत ही फूल पत्ती वाले सवाल है कि वर्षा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? वर्षा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र था वो कौन सा था? तो रांची बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रांची इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो फटाफट से आंसर बता दीजिए आप लोग। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा, चाणक्य होगा। क्या होगा? चाणक्य इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 37 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब हुई थी? 37 नंबर यानी 37 का जब बताइए पटना में। क्या बैठक कहाँ हुई थी? पटना में। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है, बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फटाफट से सभी लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। बताइए तो किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? कौन सा देश है जिसकी सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो नेपाल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़िए, अगला प्रश्न बताइए तो पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? कितना प्रतिशत? तो 45.85% लेके बना है। ठीक है, 45.85%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को बताइए तो फटाफट सभी लोग। बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर कोसी हो जाएगा। बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे
बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न बताइए तो आम का वह प्रजाति जो केवल बिहार में उपजाई जाती है, क्या होगा? जर्दालू इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि स्वाद के लिए जानी जाती है, स्वाद के लिए जानी जाती है। अच्छा बता दीजिए तो इस प्रश्न का राइट आंसर, और इस आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। बताइए तो आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में उपजाई जाती है, तो सॉरी, यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन थोड़ा मिसमैच हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन इसका मिसमैच हो गया, तो इसके कारण आज हम लोग क्या करेंगे, 42 नंबर क्वेश्चन को ही तक रखेंगे, ठीक है, 42 तक ही रखेंगे। और आप सभी को बता दें कि अगर आप लोग डेली जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं जो कि आप लोगों को सभी प्रायोगिक परीक्षा में के लिए इंपॉर्टेंट हो, तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।